हेलो फ्रेंड्स, प्रिंस जीएस एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका एग्ज़ाम जून 2025 में कंडक्ट कराया गया था उसके संबंधित मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न देखने वाले हैं। यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 में 80 प्रश्न करा दिए गए थे। इसमें कुल 77 प्रश्न होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कुल 157 प्रश्न पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। ये ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का बात हो रहा है। तो और इसके पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री के 95 प्रश्न और मिडिएबल हिस्ट्री के 34 प्रश्न 2 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल के विभाजन की घोषणा के बाद 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो 81वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी का उपयोग और बहिष्कार, यानी विदेशियों का बहिष्कार। चलिए देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी? तो 82वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड और भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। देखते हैं 84 नंबर प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 84वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं 85 नंबर प्रश्न। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? तो 85वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1905 से 1917 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी चरण के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान निम्नलिखित में कौन सा नेता चरमपंथी विचारधारा से संबंधित नहीं था? तो 86वां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि नरम दल के एक नेता थे। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता से के पहल से संबंधित है? तो 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गदर आंदोलन। 88 नंबर प्रश्न। नाविका सागर परिक्रमा 2 के तीसरे चरण के दौरान जनवरी 2025 में INSV तारिणी ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो 88वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंट निमो को पार किया जो दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। ये प्रश्न इसको करंट अफेयर के में भी माना जा सकता है। 89 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में किस ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 89वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टूटू मीर ने किया था। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। भारतीय समाज में निम्नलिखित में किस प्रमुख योगदान के कारण उन्हें याद किया जाता है? तो 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में बालिकाओं हेतु पहले विद्यालय की स्थापना के लिए। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम प्रधान से। देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। कौन सी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने मजदूर आंदोलन को भारतीय साम्यवादी पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 92 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा 92 का ऑप्शन नंबर डी, MN रॉय। देखते हैं 93 नंबर प्रश्न। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया? तो 93 का सही आंसर ऑप्शन नंबर लॉर्ड मैकाले। 94 नंबर प्रश्न। औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्राप्य थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमति जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 32 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिक्षा आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अप्राप्य थी। 1947 के आसपास भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20% से कम। देखते हैं 96 नंबर प्रश्न। किस उदारवादी नेता को अक्सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? वह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने और शुरुआती राष्ट्रीय आंदोलन को आकार
देने में सहायता की थी? तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। 97 नंबर प्रश्न, भारत में प्रशासनिक सुधारों में मोरारजी देसाई के योगदान की स्मृति 29 फरवरी 2025 को उनकी 129वीं जयंती मनाई गई। देश के प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए 1966 में निम्नलिखित में से किस आयोग की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी? तो 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार। अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 98 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना। चलिए देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। ये गलती से मैथ का प्रश्न इसमें दे दिया गया है। चलिए देखते हैं 100 नंबर प्रश्न। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी करने वाले हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवाएं करनी होगी? तो इसका सही आंसर होगा 100 का ऑप्शन नंबर ए, 1856। चलिए देखते हैं 101 नंबर प्रश्न। बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया? तो 101 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1817। महात्मा गांधी ने 1946 में नोआखली की यात्रा क्यों की? तो 102 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक हिंसा के बाद सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए। 103 नंबर प्रश्न, 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द किया गया? तो 103 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911। 104 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रेंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की जो भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? 104 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1674 में। महात्मा गांधी की ओर से 1932 में पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए क्योंकि उस समय वे जेल में थे? तो 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न देखते हैं। किस रियासत पर निजाम का व्यक्तिगत शासन था और उसके पास सरफ खास की संपत्ति थी? तो 106 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। 107 नंबर प्रश्न, किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो 107 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। 108 नंबर प्रश्न, अब्दस्त नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र बिरजीस कद्र को किस स्थान की एक रियासत का नया नवाब घोषित किया गया? तो 108 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ का। देखते हैं 109 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे टूटू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया? तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फराजी आंदोलन। देखते हैं 110 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सुधारक ब्रिटिश भारत से संबंधित नहीं है? तो 110 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। 111 नंबर प्रश्न, सुधार संगठनों और उसके संस्थापकों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो 111 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। चलिए देखते हैं 112 नंबर प्रश्न, प्रबंध सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1849। 113 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो 113 का ए, आत्माराम पांडुरंग। 114 नंबर प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की? तो 114 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। 115 नंबर प्रश्न, सामाजिक सुधार, साहित्यिक कार्यों और अटूट देशभक्ति में उनके योगदान के कारण किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो 115 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम में यह कहा गया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियाँ युद्ध, कूटनीति, संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होगी? तो 116 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? 117 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है। अगला प्रश्न 118 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों की संख्या कम कर दी गई थी? तो 118 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड एक्ट 1853। देखते हैं 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन कारकों के संबंध में गलत है जिन कारकों ने सिपाहियों की भावनाओं को भड़काया और 1857 के विद्रोह के कारण बने? तो 119 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों का अपनी जाति चिन्ह पहनने और जाति का पालन करने की बाध्यता।
120 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 के विद्रोही ताकतों से वापस लिया गया था? तो 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली को। चलिए देखते हैं 121 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? तो 121 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियाँ। किस घटना ने ब्रिटिश विलय नीति को अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो 122 का डी, 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में किस स्थान पर शुरू हुआ जब सिपाहियों ने विद्रोह कर और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? 124 का सही आंसर ऑप्शन में भी 1857 के विद्रोह के बाद। पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि करों को छीनने का प्रयास किया? सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। तो 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। 126 में प्रश्न देखते हैं, 1921 का मुपला विद्रोह जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ? 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केरल। 127 नंबर प्रश्न देखते हैं, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में किस आंदोलन के लीडर थे? तो 127 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमार विद्रोह। 128 नंबर प्रश्न देखते हैं, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में किस विद्रोह के लीडर थे? लगभग सेम ही प्रश्न है, तो 128 का ए हो जाएगा। दोनों लगभग एक ही जैसा प्रश्न है, अलग अलग शिफ्टों में पूछ दिए गए हैं। अगला प्रश्न, मुफ्ती मोहम्मद एवाज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कौन सा विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण विद्रोहों में से एक था? तो 129 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, बरेली विद्रोह। 130 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1908 का अलीपुर बम कांड किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो 130 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंदो घोष। 131 नंबर प्रश्न, 1909 में सर विलियम हर्टकर्जन वाइली एक ब्रिटिश अधिकारी की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस कृत्य के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर होगा मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर बी, 131 का है। 132 नंबर प्रश्न देखते हैं, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किस गुप्त समाज ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति को बढ़ावा दिया? तो 132 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव भारत। 133 नंबर प्रश्न, 1930 से 1932 तक आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन संवैधानिक सुधारों और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की भावी सरकार पर चर्चा करने के लिए आयोजित किए गए थे। महात्मा गांधी 1931 में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 133 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन सही है। सिंह सभा किस समुदाय से संबंधित है? तो 134 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिख सभा से, सिख समुदाय से। 135 नंबर प्रश्न, भारत में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति किस कानून ने दी? तो 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956। देखते हैं 136 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? तो 136 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। 137 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी तर्कवादी और प्रतिमाध्वंसक था? 137 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल गणेश अगरकर। 138 नंबर प्रश्न, एक ईश्वर एक जाति एक का नारा किस समाज सुधारक ने दिया? तो 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले। 139 नंबर प्रश्न, किसके प्रशासन के तहत ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया? तो 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखते हैं 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? तो 140 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। देखते हैं 141 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस या किन आदिवासी विद्रोही नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश निर्वासित कर दिया गया था? तो 141 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तिरोत सिंह को। निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? तो 142 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ताना भगत। ये तीनों उस आंदोलन में शामिल थे।
अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? तो 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वन कानून और भू व्यवस्थापन। देखते हैं 144 में प्रश्न, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोह में 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था? तो 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा विद्रोह। 145 में प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आदिवासी विद्रोह नहीं था? तो 145 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फराजी आंदोलन। 146 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुसाई विद्रोह। 147 नंबर प्रश्न देखते हैं, जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में कौन आदिवासी समुदाय शामिल था? तो 147 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमजी। देखते हैं 148 नंबर प्रश्न, भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी? तो 148 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वे जमींदार, साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के किस राज्य में हुआ? तो 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। 150 नंबर प्रश्न, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों के परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया? तो 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1798 से 99 के बीच। चलिए देखते हैं 151 नंबर प्रश्न, नागा विद्रोह नेता गाइदिनलिउ पामुई ने रानी गाइदिनलिउ की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी? तो 151 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह उपाधि दी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ नाइकदास अपराइजिंग सनखेड़ा 1858? तो देखते हैं इसको एक बार, इसका हिंदी देख लेते हैं। तो इसका होगा, हिंदी में इसको बोलेंगे, संखेड़ा में 1858 के नायकदास विद्रोह के ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर गलत कथन का इसमें पहचान करना है। विच इज नॉट करेक्ट बोला है। एक बार फिर से इसका हिंदी सुन लीजिए, संखेड़ा में 1858 के नायकदास विद्रोह के ऐतिहासिक विवरणों के आधार पर गलत कथन का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेता रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। द लीडर रूपा सरेंडर बिफोर ब्रिटिश इन 1860 यानी, तो ये कथन गलत है। तो लेकिन पूछा कि कौन सा कथन गलत है, तो इसको सही मानेंगे। सिंगफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 153 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में यह क्षेत्र शामिल है, अभी वर्तमान में है। देखते हैं 154 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो 154 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मांझी विद्रोह। 155 नंबर प्रश्न देखते हैं, 1820-21 में किस जनजातीय समूह ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया? तो 155 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जनजाति। देखते हैं 156 नंबर प्रश्न, उड़ीसा में खोंड विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो 156 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चक्र बिसोई। 157 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रीवी पर्स क्या होता था? तो 157 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन। तो इस तरीके से ये सभी 157 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यह दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट में 80 प्रश्न करा दिया था, और उसके पहले में एंशिएंट हिस्ट्री के कुल 95 प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछे गए थे वो करा दिया था, और मिडिएवल हिस्ट्री के कुल 34 प्रश्न। और अब एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के 157 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएससी के भी इसके सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।